कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड नहीं, यहाँ तो दिल से दिल के मिलने की बात है। महादेव मेरे हैं तो मेरे मुझको जो आता है अपनों के लिए हम लोग अपना जो आता है उसी के द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हमारे घर में भोजन बनता है, जैसा भोजन आपको आता है बनाने आप अपने परिवार के लिए वैसा ही तो बनाती हैं। हर आदमी को सुंदर भोजन बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जैसे हमको भी बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो सुंदर खाना बनाती हैं हम उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं कि ये सबसे भारी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक आपको सोचना पड़ता है, यही सोचते रहते हैं आप क्या बनाए क्या खिलाए। बहुत भारी काम है, ये मामूली काम नहीं है। जो काम प्रतिदिन होता है वो मामूली काम नहीं होता है, लेकिन जैसा आपको आता है अपनों के लिए आप वैसा ही बनाते हैं। जैसा आपको आता है अपने बच्चे को बैठाते हैं पढ़ाने वैसा ही पढ़ाते हैं। साहब ने इतना ही कहा, महादेव आपका है, उस महादेव को जैसा आपको आता है वैसे ही दया मांगिए, वैसे ही प्रणाम करिए, और जितना भर बोल पाइए जितना भर सुन पाइए महादेव की चर्चा में जाइए भी और करिए भी और सुनिए भी, उतना भर जितना आपका सामर्थ है। यही आपकी अपनी निधि है। अपनों के लिए जो आपको जैसा आता है आप वैसा ही करते हैं। महादेव से डरने की जरूरत नहीं, वो तो भोला भी है और एकमात्र एक ऐसी सत्ता है जिसको पूरी दुनिया ने बाबा कह के पुकारा है। बाबा से अपना कौन होता है, वही बाबा गुरु भी है। तो उनको जैसा आपको आता है वैसा ही भाव अर्पित करने की कोशिश करिए, वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। रविंदर भाई मोहली से जानना चाहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? कृतज्ञता मतलब एहसान मानना। एहसान, कोई हम पे एहसान कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, मन झुक जाता है। हम कहते हैं कि अरे जब कोई साथ नहीं दिया तो आप मेरा साथ दिए, जब कोई मदद नहीं किया भैया आप ही मेरी मदद किए। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमार हो गया, बहुत लोग फोन उठाना बंद कर दिए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि कहीं हमसे मांग न ले कुछ, और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता है जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो जीवन भर आप उसके उस एहसान को जो एक दिन उसने किया है आप पे, जीवन भर उसके बारे में आप इसी तरह बात करते हैं। फिर हो सकता है वो आदमी नहीं मिला हो आपको, लेकिन जीवन में कहीं भी कहीं इसी से बात होगी तो आप कहिएगा नहीं नहीं, साधु से दुनिया खाली नहीं है। देखिए ना, जब कोई अपना परिवार मेरा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया, तो अमुक आदमी मेरी मदद किए, हम हमेशा उनके एहसान के तले रहेंगे। देखिए, एक दिन किसी ने एहसान किया तो जीवन भर ढोते हैं हम, जीवन भर। और महादेव ने तो दया ही दया की है। महादेव की दया से ये दुनिया मिली, ये आंखें हैं जो देखती हैं, ये कान है जो सुनते हैं। महादेव की बात हमको करने का सौभाग्य मिला, अच्छे अच्छों को नहीं मिला, हम सबको मिला है। ये तो महादेव की असीम दया का परिणाम है। तो ये तीनों सूत्र सहायक हैं। जब हम तीनों सूत्र करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये कृतज्ञता उतारने की विधि है। यानी उस महादेव ने दया की, हमारा मन कृतज्ञ है, झुका हुआ है, लेकिन हम उस महादेव को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम कुछ भी देंगे, चांद को दिया दिखाते हैं, सूरज को रोशनी दिखाते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकेंगे? मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लेकिन उस महादेव को कुछ भी न दे सके, भाव तो दे सकते हैं, उनसे दया तो मांग सकते हैं, उनकी बात तो दुनिया में घूम घूम के कर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इतना महादेव महादेव करो कि एक दिन महादेव ही ढूंढे कि कौन मेरा ऐसा दीवाना है
जो इतना महादेव महादेव करता है। तुम महादेव को जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया महादेव को जानती है, इसमें क्या विशेष बात है। वो महादेव तुमको जान ले, इतना महादेव का काम करो, इतना महादेव की बात करो, लोगों को 2 कदम चलाओ उधर। हमारे झुकने से अगर कोई चल सकता है महादेव के तरफ तो झुकिए। ये आपने महादेव के लिए किया है। और तीनों सूत्रों का निर्वहन निस्वार्थ भाव से करना शिव के को दक्षिणा देने के बराबर है। ये कृतज्ञता दक्षिणा ही है, गुरु दक्षिणा ही है जो हम शिव को दे सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता, शिव भी तो दिखाई नहीं देता। जब भी सूक्ष्म चीज होती है, मन की चीज होती है, वो कहाँ दिखाई देती है। यहाँ तक कि शरीर में बाहर से देखिए सब आंख, नाक, कान, मुंह सब दिखता है। शरीर के अंदर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन कराइए, सब दिखता है, लेकिन मन कहाँ है ये कहीं नहीं दिखता है। मन कहाँ है? जिस मन से हम संचालित होते हैं, जिस मन से हमारा जीवन चलता है, मन दुखी है, मन सुखी है, मन को ये अच्छा नहीं लगता, मन को ये अच्छा लगता है, जिस मन ने हमको इतना पकड़ के रखा है, वो मन दिखाई नहीं देता। पूरे शरीर में कहाँ है? भाव दिखाई नहीं देते। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, प्यार करती है, उसकी परवाह में दिखता है कि प्यार करती है, लेकिन प्यार एक भावना है, एक भाव है। ये भाव कहाँ दिखाई देता है? ये तो सूक्ष्म है, महसूस किया जाता है। तो महादेव से प्रेम करना, महादेव के लिए कृतज्ञ होना, ये भी सूक्ष्म है, भाव है। ये महसूस किया जाता है कि मेरे गुरु शिव ने मुझ पे दया ही दया की है। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। महादेव से प्यार करना और महादेव का प्रिय बन जाना, इससे बड़ी उपलब्धि इस जीवन में किसी मनुष्य की, किसी जीवात्मा की नहीं हो सकती। कोशिश यही करनी है कि हम इतना भर भी अगर महादेव की बात कर सकें तो कम से कम समझेंगे कि इस जीवन में आना सार्थक हुआ। इस जीवन में आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। महादेव के लोग तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दुनिया को शिव भाव से आप्लावित करते रहेंगे, भरते रहेंगे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि साहब हरिनानंद जी ने और माँ नीलमानंद जी ने अपने गुरु शिव की स्थापना हर दिल में हो, इसके लिए अपने जीवन की आहुति दी है, अपने पल प्रतिपल को न्यौछावर किया है। और हम अगर एहसान मानते हैं उनका, तो हमारा कर्तव्य है ये कि हम सब भी निस्वार्थ भाव से अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में करें। खुद की स्थापना की खोज ठीक नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कोई चाहेगा कि लोग मुझको चाहें, मुझको जाने, इससे क्या मिल जाएगा? जिस दिन महादेव आपको जाने, महादेव आपको चाहे, इससे सब कुछ मिल सकता है। लेकिन दुनिया के लोग जान भी जाएंगे तो क्या जानेंगे? यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, और कज़ा ने 1000 सूरत बिगाड़ डाली बना बना कर। यहाँ बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन महादेव अगर दिल में धड़क गए तो ये इस जीवन का सबसे सुंदर काम होगा। आप सबसे भी यही अनुरोध है, अपने साहब दीदी को याद करिए, अपने गुरु महादेव के लिए जितना भर हम सबसे हो सके करने की कोशिश करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।